ट्रेडमार्क है आपकी पगड़ी, और ट्रेडमार्क है वो सवाल भी जो पूछे जाते हैं आपसे इस पगड़ी के बारे में, लेकिन इसकी एक अलग विवेचना आपने प्रस्तुत की है। देखिए, स्पष्ट है, मैं तो ये बिहार में ये पगड़ी नहीं है, आप क्योंकि खुद भी बिहार से हैं, तो ये मुरेठा है हमारा। और मुरेठा परिश्रम का, मजदूरी का प्रतीक होता है। अचानक पिछले साल मेरी माँ हमको छोड़कर चली गई, तो उसके बाद क्योंकि सर मुड़ाते हैं हम लोग सनातन धर्म में, उसके बाद मैंने मुरेठा बांधना शुरू किया था। फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते गए और लगातार, क्योंकि संकल्प हमने उस लिया कि बिहार में सरकार के बदलाव तक मैं इस पूरे मुरेठा को प्रयोग करूंगा, और मैं करता हूं। नहीं, पर आपने एक नया वो भी दिया ना इसको कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी, ये कहकर। नहीं, मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज गठबंधन में, हाँ, लेकिन आगे ये संकल्पित रहना होगा। जिस तरह हम 70 वर्ष में 370 नहीं भूले, 40 वर्षों में राम मंदिर नहीं भूले, 400 वर्षों से प्रभु श्री राम के लिए लोग, सनातन के लोग इंतजार करते रहे, हम भी भाजपा को जब तक बिहार में स्थापित नहीं करेंगे तब तक संकल्पित रहना है। यानी एक ऐसे दौर को आप देख रहे हैं जहां पर एकला चलो रे होगा? नहीं, एकला दौर नहीं चलेगा। अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में काम करना है। लेकिन नीतीश कुमार जी के बाद भी तो भारतीय जनता पार्टी चलेगी, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी को आगे पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएंगे। तो ये उसका संकल्प है? एकदम होना ही चाहिए। संपूर्ण बिहार में हर सीट पर आप मजबूत करना चाहते हैं बीजेपी? एकदम 243 सीटों में 200 से अधिक सीट जीतने का संकल्प है। तो एक तरह से बात तो ये भी हो ही जाती है कि बिना पार्टनर के भी बीजेपी आगे भविष्य अपना। नहीं, आगे भविष्य तो सभी पार्टी सोचते हैं। नीतीश जी की भी पार्टी जब 40 सीटों पे तैयारी करती है, लोजपा भी अभी 11 सीटों पे तैयारी कर रही है, उपेंद्र जी भी 7-8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो सीटें जब तक एक दूसरे तैयारी नहीं करेंगे तो जिताने का ताकत कहां से आएगा? पर ऐसा कोई करार, कोई मतलब कोई कलह है, कोई मन में कोई बात? नहीं, कोई कलह नहीं। देखिए, मैं तो स्वयं ही कह रहा हूं कि 1.5 साल हम लोग नीतीश कुमार जी से लड़े, और आज सबसे बगल में बैठकर मेरे को ही सरकार में काम करना है, भाजपा का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार विकसित हो, क्योंकि लंबा इंतजार है हमारा, इतना बड़ा इतिहास, आज हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे, तो हमारे लिए चिंता का विषय है, नो डाउट। मूड ऑफ द नेशन हम करते हैं, एक सर्वे हमारा होता है जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों में लोग क्या सोच रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें एनडीए जिस रूप में दिखाई दे रही है, उसमें बीजेपी तो अपनी सभी सीटें पिछली बार जो निकाली थी वो निकालते हुए दिख रही है, लेकिन अगर पूरे एनडीए को देखें तो 32 सीटें ही एनडीए के पास दिख रही हैं, जो कि पिछली बार 39 थी, और आरजेडी गेन करता दिख रहा है। आरजेडी गेन नहीं करेगा श्वेता जी, एकदम स्पष्ट रहिए। क्योंकि देखिए, बिहार में अपराधी के प्रतीक है लालू जी, गुंडों के प्रतीक हम स्पष्ट है। बिहार में किसी से पूछिएगा, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों मिलेंगे। इसलिए बिहार में लालू जी को वोट नहीं दे सकता है, एकदम स्पष्ट है। यहां अभी गठबंधन हमारे शुरू हुए हैं, आगे 1 से 1.5 महीने में आपको 40 सीट दिखने लगेगी, क्योंकि ये शुरुआत है हमारा। और हम अभी 32 यदि दिख रहे हैं तो आपको आगे के दिनों में 39 में तो कोई डाउट ही नहीं है, 40वां सीट भी जीतना हमारा लक्ष्य है। पर ये किस आधार पर आप कह सकते हैं? देखिए, मैं लंबे समय से लालू जी के साथ भी काम किया हूं, मैं लालू जी को भी चिंता हूं। डेवलपमेंट कोई इशू ही नहीं है, आरक्षण कोई इशू ही नहीं है, उनके लिए जीवन में किसी को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ अपने परिवार, सिर्फ अपने बेटा बेटी पत्नी, इससे ज्यादा उनका कोई जीवन नहीं है। बिहार की जनता जानती है। देखिए, कोई काम करिएगा उसी के आधार पर वोट तो लीजिएगा। ठीक है, जातियों में आप खिला सकते हैं, लेकिन जातियों के बाद भी काम करने पड़ते हैं। लोगों का अट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा कि हमने रोड बनाया, सड़क बनाया,
बिजली दिया, पानी पहुंचाया, काम करने पड़ेंगे। लालू जी ने 15 साल, आप क्यों नौकरी करने दिल्ली गई? इसलिए गई कि बिहार में रोजगार नहीं था, क्योंकि लालू जी ने स्थिति ही बर्बाद कर दी।